जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी भादो महीने की शुक्ल पक्ष की बरका रविवार की व्रत कथा। इससे पहले रविवार व्रत से जुड़ी कुछ जानकारी आपको बताना चाहती हूँ। हिंदू धर्म में रविवार व्रत का काफी महत्व है। रविवार को भगवान सूर्य देव की पूजा करने के लिए विशेष दिन माना गया है। रविवार व्रत रखने से मनुष्य को आरोग्य, धन, समृद्धि, खुशी और सफलता की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से भक्त को भगवान के करीब आने में मदद मिलती है और उनकी कृपा से उनकी समस्याओं का समाधान होता है। रविवार व्रत में भक्त को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत पूर्ण करने से मनुष्य को आने वाले समय में भी सफलता मिलती है। जो लोग सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं उन्हें रविवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान की इच्छा है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। सूर्य देव की पूजा और व्रत से निरोगी काया मिलती है और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें रविवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होकर शुभ फल देगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आप रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के रविवार को महारविवार या बरका रविवार के नाम से जाना जाता है। आप भादो महीने के रविवार से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ रहेगा। अब आप जानिए कि आपको कितने रविवार का व्रत करने चाहिए। आपको बता दूं कि यदि आप लंबे समय के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो कम से कम 1 या 5 साल तक व्रत करना चाहिए और यदि अभी आप कम समय के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप 30 रविवार या 12 रविवार तक व्रत कर सकते हैं। रविवार व्रत विधि। रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि करना चाहिए और इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद आप पहले रविवार को व्रत का संकल्प जरूर लीजिए। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और लाल पुष्प ले और जितने भी रविवार का व्रत आप कर रहे हैं उनकी संख्या बोलकर अपना नाम लेते हुए ही मैं आज से इतने रविवार का व्रत संकल्प करता हूँ या करती हूँ। भगवान आप इसे निर्विघ्न पूरा करें। या आप किसी खास मनोकामना के लिए ये व्रत रख रहे हैं वो भी संकल्प के समय कहे और हाथ में जो जल, फूल और अक्षत है उसे जमीन पर छोड़ दीजिए। अब आपके पास घर में सूर्य देव की मूर्ति या फोटो है तो उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। आप इस दिन लाल रंग के आसन पर बैठे आप लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत अर्पित करें और प्रसाद भोग में आप भगवान को गेहूं के आटे का हलवा या सीरा चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। इसके बाद आप रविवार व्रत कथा की श्रवण करें और उसके बाद आरती उतारें। भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। आप इस दिन सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। अब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। अब आइए श्रवण करें बरका रविवार की व्रत कथा। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और आगे दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण की जय अवश्य लिखें। अब सुनिए कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सुखदी चली जा रही है तो राना दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राना दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो
खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए, सूरज भगवान की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपा करती थी। उसका यह अटल नियम था। बुढ़िया माई रविवार के दिन भर निराहार व्रत रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। इसी नियम से प्रत्येक रविवार को पूजन करने के कारण थोड़े ही दिनों में बूढ़ी माई का घर धन धान्य से भरने लगा। उस बुढ़िया का आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे जलने लगी। उसकी पड़ोसीन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से लिपने पोतने के कारण ही बुढ़िया माई इतनी धनवान बन रही है। पड़ोसन के मन में आया कि अब बुढ़िया को अपने गाय का गोबर गलती से भी लेने नहीं दूंगी। इसी कारण से वह पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दी, जिस कारण से बूढ़ी माई को गोबर मिलना बंद हो गया। बेचारी बुढ़िया अब तो दूसरे रविवार के दिन अपना घर को गोबर से न लिप सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बहुत उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित ना कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर अवस्था में सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन देकर दुख का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया है। इसी एक बात से अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से दरियाद्र होकर सूर्य भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। अर्थात
अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए सपने की बात बूढ़ी माई को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बूढ़ी माई के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसी ईर्ष्यालु पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसी समय पड़ोसन क्या देखती है कि बूढ़ी माई के आंगन में जो गाय बंधी हुई है वह तभी गोबर करती है और वह गोबर सोने की होती है। इसे देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो बूढ़ी माई के पड़ोसन ने उस सोने की गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बूढ़ी माई को पड़ोसन की इस कपट चरण का भेद न जान सकी। बूढ़ी माई के इस अज्ञानता पर भगवान सूर्य देव ने विचार किया, मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान ने अपनी माया से एक भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बूढ़ी माई ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बूढ़ी माई को सोने की गोबर प्राप्त हुई। इसे देखकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया के सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई वश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसिन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो सोने की गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज आपके पास रहे तो उससे जनता का लाभ हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पावे। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता के कारण नींद न आई। राजा सवेरे होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहां स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोध अग्नि भड़क उठी। उन्होंने बूढ़ी माई को बुलवाया और राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी, फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य नियम का काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देवयोग से गोबर के अभाव में एक दिन में अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन में रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न देकर मुझे यह गाय प्रदान की है। मेरी ईर्ष्यालु पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली है। गाय के संबंध में बस मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानतावश तुम्हारी गाय मंगवा ली है। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधनी है और उसे इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न होकर अपने घर को चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया।
उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से, समृद्धि और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्य को विशेष लाभ होता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नहाता धोआता कहानी कहता था पर कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण को एक ही बात कहती कि कहीं बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाता था और घर से बाहर कहीं ब्राह्मण जाता तो आस पड़ोस के लोग उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान का पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वह जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहता था। उसी पीपल के पेड़ के आसपास एक सूखा सा तालाब था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर वह ब्राह्मण सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल बहकर सूखे पीपल के वृक्ष से होकर सूखे तालाब में जाया करता था। जल के जाते ही सूखे पीपल हरा भरा हो गया और सूखी तालाब साफ पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य नारायण दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण वर मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सुबह सूर्य नारायण का पूजा करता तभी आवाज आता। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर बहुत चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला हो गया। ब्राह्मणी भी कभी कभार अपने पति ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। ब्राह्मणी ने जब ब्राह्मण को दुबला पतला होते हुए देखा तो उसने पूछा, ब्राह्मण देव, आप दिन ब दिन सूखते क्यों जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने सारा कहानी बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो ये लगता है कि सूरज भगवान स्वयं ही आते हैं। मुझे लगता है सूर्य नारायण आपके व्रत से प्रसन्न है। वह आपको वरदान देने के लिए आते हैं। इसलिए इस बार जब भी आपको आवाज आए तो आप घबराइएगा मत, कुछ भगवान से मांग लीजिएगा। ब्राह्मणी की बातें सुन ब्राह्मण बोला, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू? मुझे मांगना तो आता ही नहीं। अगर ज्यादा कुछ मांगना हो तो कहीं कुछ भूल जाओ तो, इसलिए तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सारा कुछ मांग लूं। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वरदान मांगने को कहे तब आप इस प्रकार से कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपने आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, और तभी तो पर पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे
दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आया तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, हे सूर्य नारायण, अगर आप मेरे पूजा से प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए कि नौखांडे महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। ब्राह्मण की बातें सुन सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो ब्राह्मण सीधा साधा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी हो, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखांडा महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई क्या तुम्हें पता है? इतने में ही उस नौखांडे महल के दरवाजे से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाइए, अपना ही घर है, ये सब तो सूर्य नारायण का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण ने कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है, धन से क्या नहीं हो सकता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने बताया था। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ऐसा चमत्कार, इतना सारा धन दौलत आपके पास कहाँ से आया? कहीं चोरी करी है या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण की कृपा है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दिया कि जंगल में ब्राह्मण के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने सूर्य नारायण से वरदान मांगा। ब्राह्मण की बातें सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा, महाराज आप भी सूर्य नारायण का व्रत करें, आपकी सारी मनोकामना सूर्य नारायण जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य नारायण का व्रत किया और सूर्य नारायण के व्रत के प्रभाव से राजा को भी पुत्र का प्राप्ति हुआ। सभी सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किया वैसे ही सबकी करना, कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, हुक्कारे भरने वालों की, सबकी मनोकामना को आप पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, मगर सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। बहुत सोच विचार करके राजा रानी ने फैसला किया कि हमें संतान प्राप्ति के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही विचार करके राजा रानी दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन इनसे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। अब क्या होता है, ये दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? इसी सोच में राजा रानी दिन रात चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। तो एक सुबह होता है क्या कि राजा के दरबार में एक साधु महाराज आते हैं। अब आप देखिए भगवान का चमत्कार।
भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। अब आगे होता है क्या। अब जब साधु महाराज राजा के दरबार में आते हैं तो होता है ये कि रानी की दासी रानी को इतला करती है कि साधु महाराज पधारे हैं। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई भी दान धर्म नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं और राजा दिन रात इतने दान धर्म पुण्य किए, लेकिन हमारी सुनी गोद अभी तक भरी नहीं, इसलिए मैं थक गई हूँ। अब यह अंतिम दान धर्म कर रही हूँ और इसके बाद मैं किसी को भी दान नहीं करूंगी। रानी की बातें सुन दासी कहने लगी, हे महारानी, आप ईश्वर पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। इतना बात होने के बाद रानी चावल का भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु महाराज की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई चिंता साधु महाराज के दृष्टि में आती है। रानी को उदास देखकर साधु महाराज उससे पूछने लगे, हे महारानी जी, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हैं? मुझे बतलाइए, शायद मैं आपका कुछ मदद कर सकूं। तब रानी साधु महाराज को अपनी सारी कहानी बताती है और रोने लगती है। उस पर वह साधु महाराज कुछ पल के लिए गंभीर सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करिए रानी जी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों के पास रहेगा। इसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी पूरी बात कहने के बाद साधु महाराज अपनी झोली में हाथ डालते हैं और थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दे देते हैं और कहते हैं, महारानी जी, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण कर लीजिएगा, इससे आपको जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चल पड़े। साधु महाराज के जाते ही रानी सोचने लगी कि 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही हमारे लिए बहुत है। उतने साल तक मैं अपने बच्चे को जी जान से प्यार करूंगी, बहुत प्यार दुलार से उसे बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा प्यार दूंगी, अपने संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के पास गए तो रानी ने महाराज को सारी बात बता दी जो साधु महाराज ने बताई थी और साथ में साधु की दी हुई भभूत को राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, इतना दान धर्म किया हमने, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस भभूत से हमें संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें लगता है? उस पर महारानी ने कहा, नहीं पता महाराज, भगवान की लीला को कौन जान सकता है, एक बार हम साधु महाराज के बताए अनुसार करके तो देखे, भगवान की क्या मर्जी है। इस पर राजा बोले, अब हमें इस भभूत से संतान की प्राप्ति होगी। उस पर रानी बोली, अब इतना सब कुछ आपने कर ही लिया, अब इसको भी करके देख लीजिए। रानी की बार बार एक ही बात कहने पर महाराज ने कहा, ठीक है रानी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं जरूर करूंगा। तो राजा जब राजी हो गया तो फिर क्या होता है कि राजा रानी दोनों स्नान करते हैं, फिर अपने भगवान का स्मरण करते हैं, सूर्य नारायण का पूजन करते हैं और अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत दोनों बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। अब ऐसे ही करके दिन बीतने लगे और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो गई। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी की ठिकाना ना रहा। राजा ने रानी से बोला, महारानी, सचमुच
साधु महाराज की तो कृपा हो गई हम पर। इसी तरह समय बीतने लगा तो 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न सतपर्ण रखा गया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को पहले से ही इस बात की भनक थी कि रानी को साधु महाराज ने यही बात बताया था। महाराज को साधु महाराज की सारी बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से अपने बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही सूर्य नारायण ने संतान की अपनी मुराद पूरी तो कर दी, इससे वे समाधान मानते थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक दिन अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घोड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। शादी के जब 2 साल बीत जाते हैं, बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजबाड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ बेटा, जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए, क्योंकि कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात तुम अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। अब क्या होता है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पौ फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र है ही नहीं। वह महल में सब जगह देखती है, राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आते। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह में सोया हुआ है। छोटी रानी अपने पति से कुछ पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है, तीसरी रात भी, चौथी रात भी, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। आखिर मेरे पतिदेव रात को कहाँ जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं? रानी के मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता था, शायद राजकुमार गुस्सा ना कर बैठे। फिर उसने सोचा, सास ससुर से पूछने के बारे में तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह घुटती रही। इस हालत में उसे खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। बेचारी पति की चिंता में दुबली पतली होती रही। एक दिन की बात है,
उस राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों होती जा रही हो? बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर छोटी रानी कहने लगी, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर काटा होते जा रही हूँ। छोटी रानी की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ बेटी, तुम ऐसा करना कि आज रात तुम सोना ही मत। आज तुम राजपुत्र के पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी से पहरेदारी करना। पर छोटी रानी ने कहा, बूढ़ी अम्मा मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी? इस पर बूढ़ी अम्मा ने छोटी रानी को बताया, बेटी तुम्हें नींद न आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी लाल मिर्ची छिड़क लेना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी ने बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से छोटी रानी को बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा फूल लेकर उसके महल में पहुंची और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाते हैं? तब छोटी रानी कहती है, नहीं अम्मा नहीं, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। अब बूढ़ी अम्मा कहती है, कोई बात नहीं बेटी, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। अब छोटी रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने वक्त तक जाग पाई थी। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उस समय उसकी आंखें मूंद गई थी। दूसरे दिन जब सुबह बुढ़िया आती है तो बूढ़ी अम्मा के पूछने से पहले ही रानी रो रो कर कहती है, अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर पहले से ज्यादा मिर्च छिड़कना। और एक काम करना बेटी, जब वह राजकुमार जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता जरूर रोकना। बूढ़ी अम्मा ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगा तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। वह फौरन दौड़ कर जाती है और अपना पति का रास्ता रोकती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, अगर मैंने तुम्हें वह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो छोटी रानी कहती है, कोई बात नहीं, आप न मिल पाओ, लेकिन आप रात को कहाँ जाते हो मुझे बताओ। अब राजपुत्र निरुपाय हो जाते हैं। पत्नी की जीत के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो। वह सोचता है कि और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावल के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। राजकुमार की बातें सुन रानी कहने लगी, मैं नहीं भूलूंगी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। पर
रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर आए हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी आयल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगा। रानी उस घोड़े को एकदम बहुत चक्की होकर देखने लगी और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल के बाहर निकलकर चला जाता है। अब घोड़ा महल के बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। ऐसे ही सुबह हुई। महाराजा महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे हो गए। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपने हठ के कारण पति गायब हो गया है यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके अपने पति को ढूंढ लाऊंगी और उसे वापस घर लेकर आऊंगी। एक दिन वह सुबह उठकर अपने सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे अपने बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगी, बेटी तुम्हें जो भी चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। सूर्य भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में ले जाती है। कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल दिया। वहां आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र शर्त ये थी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वो देखा कहकर मुफ्त में खाना खाकर चले जाते थे। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन होता है क्या कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई। इन सीपियों भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए। कंडे इकट्ठे करने के लिए बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान पर गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इधर और शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुंचते हैं तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वह दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें पीटूंगा। इस पर बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा नहीं, फिर कभी ऐसा मैं नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई
और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और वह रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरी में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठे करने की मानो पागलपन सवार थी। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे तो मालूम भी नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी तो क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो मैं गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। अब वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंची तो क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट से जाकर गाय की पूंछ पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय को छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बूढ़ी माई ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुधारी में गाय का दूध दुहाने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई, इस तरह से सोचने लगी और यहाँ वहां छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यूं एक कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया था। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने। नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवान की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? राजपुत्र की बातें सुन दिया बताने लगा कि आपके माता पिता शोक में डूबे हैं। तब राजपुत्र फिर से दिए से पूछने लगा, दिए दिए राज्य कौन संभाल रहा है? तो दिया बताने लगा, प्रधान संभालता है। तब राजपुत्र ने फिर से पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिया बताने लगा, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना
उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भी भूल गई और आगे क्या होता है कि उसे उत्सुकता पूर्वक देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह भी हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम छम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले की साकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाने में ही समझदारी है, नहीं तो कोई बड़ी मुसीबत आकर मेरी ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्वतः खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए उतावली हो गई। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और कोई नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। अब बुढ़िया सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगारे के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े की इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन से प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगारा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगारा बजा रही है? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा? तो सिपाही कहने लगे, तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी तब तुम्हें खाना मिलेगा। तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। इस पर सिपाही उसे अंदर ले आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना, उनका अच्छा आदर आतिथ्य करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दिया। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम हो? और रानी बोली, बूढ़ी अम्मा तुम हो? बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करती रही। आखिर कुंवरनी बुढ़िया से कहने लगी, बूढ़ी अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? बूढ़ी अम्मा कहने लगी, नई बात? मैंने तो कोई नई बात नहीं देखी है। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगारा बजाया। तब रानी ने कहा, बूढ़ी अम्मा तुम घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया मैंने देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवरनी ने उससे कहा, देखो बूढ़ी अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो
जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ देखा उस समय चरगाह मैदान पर देखा था, वह सब कुछ कुंवरनी को बता दिया। बुढ़िया की वे बातें सुनकर कुंवरनी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, बूढ़ी अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, नहीं बेटी नहीं, वह पाताल का राज्य है, सांप है वहां पर। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह ले जाने के लिए हठ करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें ले चलती हूँ, पर आज नहीं कल वहां जाना है, तो शाम को ही जाना है, याद रखना। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घेरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहती है, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप शकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़ा ने आकर एक कुंड में छलांग लगाया तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गया। राजपुत्र सब कुछ ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वह पूछने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ। इसका संदेह हो गया कि वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही अपने पति को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं रानी, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गया। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बड़ा कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। तब छोटी रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं वह पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आस पास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहां बाघ, शेर, भालू, सांप, धामा, चौकड़ी बैठी है।
तुम्हें उन सब को भगाकर वह जगह साफ करनी है, उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है, उसके बाद वहां धूप कपूर अगरबत्ती जलानी है, फूल कुमकुम से पेड़ की तने की पूजा करनी है, दूध दही से बने चावल का भोग लगाना है। ये सब तुम्हें दोपहर का 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान दूंगा। फिर तुम उनके सामने जाकर उनके दाहिने रथ का घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ करने लगी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसी लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पौ फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पर पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर वह जगह सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुकेगा। अब जैसे ही सूर्य भगवान का रथ पीपल के पेड़ पर आकर रुका, ऐसे ही सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वह बोले, जिस किसी ने यह काम किया है यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे मैं उसे जरूर दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुना तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग प्रणाम करके बोली, हे सूर्य भगवान, मैं वही हूँ, मैंने ही यह जगह साफ की है। सूर्य नारायण कहने लगे, अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब छोटी रानी कहने लगी, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक न सुनी, वह सूर्य देव से एक ही बात बार बार कहती रही, मुझे वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए भगवान, मुझे और कुछ ना चाहिए, वरना मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य भगवान धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। तो सूर्य भगवान ने कहा, ठीक है दे दिया। फिर भगवान ने कहा, एक बात और भी है, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य देव अपने मार्ग में चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर गई। जल्द ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गए। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना, पान सुपारी आना। लेकिन आज एक बात नई घटी। आज 2 थाली, 2 दूध की प्याली, 2 पान सुपारी उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान सुपारी चबाकर
वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? तो दिया बताने लगा, वे दोनों तुम्हारे सुख में मरने की उपस्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनकर झट से राजपुत्र की आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? इस पर दिए ने बताया, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है, प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सब सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। इस पर राजपुत्र कहने लगा, अब मैं तुम्हें मिल गया। इस पर छोटी रानी कहने लगी, आप सच कहते हो स्वामी, अब आप फिर से घोड़े तो नहीं बनोगे? राजपुत्र कहने लगे, नहीं, दोबारा मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र को वापस आता और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डलवा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से आंसू टप टप बहने लगी। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगी। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूले नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते खुशी से दिन बिताता है। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। तो सभी मिलकर बोलिए, सूर्य नारायण की जय हो। कथा अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।